अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट इस वक्त तकरीबन 2.5 खरब रुपए क्रॉस कर चुका है, यानी 2500 अरब रुपए तकरीबन क्रॉस कर चुका है। और ये गवर्नमेंट के ज़िम्मे है दैट गवर्नमेंट हैज़ टू पे टू डिफरेंट आईपीपीज़ क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कैपको है, हबको है और इस तरह की, जो बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को देती हैं और उसके बदले में पैसे लेती हैं। अभी हमने बहुत सारी स्टोरीज़ देखी और इस पे बात भी की थी, बहुत बार बात की थी कि सर्कुलर डेट इतना हो गया है और इतना हो गया और गवर्नमेंट ने उनको पैसे देने हैं। साथ हमने ये बात भी की थी कि कैसे आईपीपीज़ कई दहाइयों से, कई डेकेड से बड़ी महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि करंट गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और उनको कम कराए, पैसे कम कराए। जैसे कैपेसिटी चार्जेस थे उनको ख़त्म कराने की कोशिश कराई या मिनिमम कराने की कोशिश कराई, डॉलर का रेट फिक्स किया। लेकिन ये सर्कुलर डेट है क्या और ये पैदा कैसे होता है? तो सर्कुलर डेट को समझने के लिए एक प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, जो कि मैं एक ले मैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। होता ऐसे है कि एक आईपीपी होती है, यानी एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होता है, जो कि ऐसे समझ लें कि एक प्राइवेट बिजली घर होता है। तो फॉर एग्जांपल कैपको है, एक कोटद्दू में लगा हुआ एक प्राइवेट बिजली घर है। वो क्या करता है, वो बिजली बना के गवर्नमेंट को बेचता है एक प्री डिफाइंड रेट पे, कि कह लें कि 24 रुपये पर यूनिट, एग्जांपल दे रहा हूँ, 24 रुपये पर यूनिट पे उसने गवर्नमेंट को बिजली बना के दे दी। आगे उससे बिजली रिसीव करेगी गवर्नमेंट की जो कोई ट्रांसमिशन की कंपनी होगी इलेक्ट्रिसिटी की। फॉर एग्जांपल कैपको से मैपको लेती है, ये जो मुल्तान की है, ये तकरीबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन की कंपनी में से एक है। और अब मैपको ने ली उससे बिजली और आगे घरों तक या कारखानों तक पहुंचा दी, तो उसकी पेमेंट जो है वापडा ने फिर बिल कलेक्ट कर लिया। अब एक बड़ा गैप आ गया। वो गैप कैसे आ गया? 24 रुपये पर यूनिट पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया था उसके साथ रेट, लेकिन जो बिजली के कंज्यूमर हैं उनको गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 12 रुपये या 15 रुपये या 18 रुपये पे बेच रही है। तो बाकी 24 का और 12 का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है कि मैं अपनी पॉकेट से हम देंगे, ख़जाने में से देंगे, सार्फिन पे बोझ नहीं डालेंगे। तो वो फ़ौरन पे भी नहीं करती गवर्नमेंट, उसके पास पैसे नहीं होते, ख़जाना खाली होता है। तो वो जो डेट होता है ना, जो पैसे गवर्नमेंट के ज़िम्मे वाजिबुल अदा होते हैं उन बिजली घरों को, कैपको जैसी कंपनीज़ को देने के लिए, वो इकट्ठे होते रहते हैं, उसको कहा जाता है सर्कुलर डेट। तो अभी करंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि वो कहीं कम हो जाएं थोड़े। जो बिजली की कीमतें हैं उसमें कैपेसिटी चार्जेस हैं, उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस पहले थे, उसमें और इस तरह के कई बेशुमार चार्जेस थे जो कम कराए गए। लेकिन ये प्रीवियसली जो बड़े महंगे मुआहदे कराए गए थे उसकी वजह से ये जो पिछले वाले पैसे हैं वो 2.5 खरब रुपए क्रॉस कर गए। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको सर्कुलर डेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सर्कल में चलता है ये डेट। फॉर एग्जांपल कैसे चलता है कि जैसे मैंने बताया, एक बिजली घर ने दी गवर्नमेंट की, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन वाली कंपनी होती है, जैसे मैपको है, लेस्को है और बहुत सी, फेस्को है, उसने इसको दी। अच्छा, उसने आगे फिर सार्फिन तक बिजली पहुंचाई, फिर वापडा ने बिल कलेक्ट किए, इस तरह। और एक इसमें और स्टेप भी है, वो ये है कि बहुत सारी ये जो आईपीपीज़ होती हैं, जिसे हम बिजली घर, किराए के बिजली घर या प्राइवेट बिजली घर कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये पीएसओ से उधार पे फिर बहुत सारा ऑयल या डीजल इस तरह की चीज़ें लेती हैं आईपीपीज़ को चलाने के लिए, कि गवर्नमेंट जब पैसे देगी तो हम भी फिर क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से ये, क्योंकि एक सर्कल में सारा कुछ मूव कर रहा होता है, तो इसे सर्कुलर डेट भी इसीलिए कहा जाता है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो एक लोगों ने जिस तरह वो एक तुक्के वाली बात बनाई होती है, ये तो उस तरह की बात है। लेकिन जो एक सर्कुलर डेट का प्रोसेस है वो यही है कि आईपीपीज़ ने ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी को दिए और किस रेट पे दिए, जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर से कम रेट लिए, तो दोनों का डिफरेंस होता है, तो गवर्नमेंट पे नहीं कर पाती। दैट कीप्स पाइलिंग अप, और वो तकरीबन 2.5 खरब रुपए क्रॉस कर चुका है, और इतना मेरे ख्याल से पहले नहीं देखा हमने कभी। तो ये सारा प्रोसेस था दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।